जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदना ब्रज जन रंजना। 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 जमुना तीर वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदना ब्रज जन रंजना। यशोदानंदना यशोदानंदना ब्रज जन रंजना। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय प्रभुपाद 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 श्रीला प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद। जय प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद
पिछली 3 कक्षाओं में हम लोगों ने शकट भंजन लीला का श्रवण किया। शकटासुर अदृश्य रूप में आया और कृष्ण के ऊपर शकट को गिरा करके उनको मारने का प्रयत्न किया, मगर कमल जैसे जिनके चरण हैं, उन बाल गोपाल ने अपने चरण कमलों की शक्ति सारे जगत को दिखा दी। रोते रोते पैर उछालने लगे और शकट पर पैर का अंगूठा टच हो गया, शकट उछल करके दूर गिरा। उस पर बहुत सारी संपत्तियां रखी हुई थी, दूध, दही, घी, माखन, स्वर्ण के पात्र, बहुत सारा सामान रखा था। बहुत बड़ा शकट था। नीचे पलना लगा करके और शकट से बांध करके रखा था। परंतु छिन्न भिन्न हो गया। ये भगवान के चरण कमलों की शक्ति देखी हम लोगों ने। उसके पहले पूतना वध में हमने भगवान के होठों की शक्ति को देखा। होठों से इतनी भयानक राक्षसी जिसकी लंबाई 18 किलोमीटर थी, उसके स्तन को पकड़ लिया होठों से। अभी दांत भी नहीं निकले, भगवान के 6 दिन की अवस्था, और वो छुड़ा नहीं पाई। रोते रोते, चीखते चीखते उसने प्राण त्याग दिए। भगवान के बिंब फल जैसे कोमल कोमल होंठ, लेकिन असुरों के लिए बहुत शक्तिशाली है। चरण कमल, कमल से तुलना की जाती है भगवान के अंगों की, मगर तब कर कमल वरे नखमद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्य कशिपु तनु भृंगम केशव धृता नृसिंह रूपा जय जगदीश हरे। भक्तों के लिए कमल जैसे और अभक्तों के लिए वज्र के समान वही भगवान। भगवान शकट भंजन के माध्यम से कहना चाहते हैं कुछ, कि मैं समस्त संपत्तियों का अधिपति हूं और मेरे विराजमान होते हुए इन सभी संचित वस्तुओं का क्या प्रयोजन है? काहे के लिए सब संपत्ति इकट्ठा किए हो? हम है ना लक्ष्मीपति, कोई जरूरत नहीं है इनकी। पैर की ठोकर मार के सब तोड़ फोड़ के किनारे कर दिया। मेरे होते हुए ये सब संपत्तियां क्या करोगे? त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। द्रविणम धन भी आप हो। जब सब कुछ मैं हूं तो फिर क्या इकट्ठा करके रखा है? तोड़ फोड़ के किनारे। कुछ सीखा हम लोग ने पिछले 3 क्लासेस में शकट भंजन लीला में। दो 3 प्रश्न हैं, आप लोग इसका उत्तर दे दीजिए, रिवीजन हो जाए, फिर आगे बढ़ते हैं।
भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को सुनने से क्या लाभ होगा? पहला श्लोक प्रभु जी। एक एक लाभ बताते जाइए। एक आप बताइए। गोविंदे लभते रतिम। गोविंदे लभते रतिम। अचिरेण तुरंत हो जाएगा। तुरंत भगवान के चरण कमलों में रति हो जाएगी, प्रेम हो जाएगा। वही तो लक्ष्य है। हरि नाम जब शुद्ध नाम किया जाता है तो अभी बताया था ना, क्या मिलता है? प्रेम। और बाल लीला सुनने से प्रेम हो जाता है। तो प्रेम दोनों तरफ मिल रहा है, दोनों एक ही बात है। दोनों के लिए नित्य करने का आदेश है। नित्यम भागवत सेवया और कीर्तनीय सदा हरि। तो दोनों इक्वल हैं इसलिए। और क्या लाभ होगा? दूसरा लाभ बताइए। वितृष्णा समाप्त हो जाएगी। वितृष्णा समाप्त। वितृष्णा समाप्त हो जाएगी। वितृष्णा क्या होती है? भगवान की कथा को प्यास अगर जागृत नहीं है तो वो प्यास वो जागृत हो जाती है। हाँ तृष्णा जो है कुछ ही चंचल मन पे नियंत्रण हो जाएगा, क्योंकि मन बहुत चंचल है। हाँ। और भगवान की लीला उससे ज्यादा चंचल है। भगवान की लीलाओं में मन लग जाएगा तो फिर उधर भागेगा नहीं। सही है। और भक्ति की प्राप्ति होगी। ठीक है। और जो भगवान को सुनने में अरति है, भगवान के विषय में सुनने में वो अरति खत्म हो जाएगी। फर्स्ट हाँ। श्लोक प्रभु जी, ये नामतारेण, उसी में शामिल पॉइंट्स। हाँ बताइए। ये नामतारेण भगवान हरिश्वर करोति कर्ण रम्यानि मनोज्ञानी जना प्रभु सत्वं च शुद्धयति। दूसरा श्लोक। अचिरेण पुंसः यश शृण्वताम यश शृण्वतो। यच्छण्वतो अपैति तुमको याद है? बोलो। यश शृण्वतो अपायति और भक्तिर्हरो तत्पुरुषे च सख्यम। तत्पुरुषे च सख्यम। वेरी गुड। तो अब इसमें क्या रह गया? भक्तिर्हर और तत्पुरुषे, तत्पुरुषे च सख्यम। उनका एसोसिएशन प्राप्त हो जाएगा जिनको भगवान पसंद करते हैं, जो वो भगवान के क्लोज हैं। सख्यम माने उनका हाँ उनसे सानिध्य मित्रता हो जाएगी, उनसे हमारा प्रेम हो जाएगा, प्रीति हो जाएगी। प्रीति हो जाएगी यानी भगवान के भक्तों से प्रीति हो जाएगी। देखिए, जब कथा में हमारी प्रीति होगी तो कथा सुनाने वाले भक्तों से भी प्रीति हो जाएगी। अगर कथा में प्रीति नहीं है तो सुनाने वाले क्या वैल्यू है ना? तो फिर उसके सोर्स से भी प्रीति नहीं होगी। इसका एक प्रभु जी एक एग्जांपल दिया था आपने हाँ कि जैसे जो कोई हम प्रसाद हमको अगर कोई खिलाता है बहुत प्रेम से तो हमें उससे कितनी प्रीति हो जाती है कि इसने हमें कितने अच्छे से प्रसाद खिलाया है। हाँ। सिमिलरली अगर कोई हमें भगवान की कथा सुना रहा है तो फिर उससे हमें कितनी प्रीति हो जाएगी। बिल्कुल। तो ये हाँ, ये भी तो कृपा ही है ना? कृष्ण कृपा मूर्ति प्रभुपाद जी ये रहे। क्या कृपा कर रहे हैं? गुरु मुख पद्म वाक्य। और गुरु मुख पद्म वाक्य में है क्या? जा रहे देखो तारे कहो, कृष्ण उपदेश। बस। और तो कुछ कहना ही नहीं है। हमारा आज्ञा गुरु है या तारो यही देश, जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो इनके मुख से तो कृष्ण उपदेश के अलावा कुछ निकलेगा ही नहीं। तो इनसे प्रीति हो जाएगी। जब हम कथा सुनेंगे भगवान की, भागवत पढ़ेंगे प्रभुपाद जी की, तो प्रीति हो तो प्रभुपाद से भी हो ही जाएगी। हरि बोल। प्रभु जी आपने एक और चीज बताया था हाँ क्या? कि बाल लीलाएं सुनने से अपराध होने का कोई चांस नहीं है। हाँ, इसीलिए तो प्रीति जल्दी हो जाती है। बहुत सहज प्रीति हो जाती हाँ। है और इतने अद्भुत है ये कि इसको सुन करके और ज्यादा मन के अंदर जो है उत्कंठा हाँ। जाती है, और सुने ये बाल लीलाएं इतनी ज्यादा हाँ सरप्राइजिंग है, अद्भुत है। सही है। तो यश शृण्वतः पुंसः अचिरेण अरति वितृष्णा अपैति।
अपैति माने चली जाती है। क्या क्या चीज़? 2 चीज़ें चली जाती हैं, अरति और वितृष्णा। अरति क्या होती है? ये जो भक्ति के 9 अंग हैं, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, पाद सेवन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन, इसमें इंटरेस्ट का ना होना, ये खत्म हो जाता है, यानी इंटरेस्ट आ जाता है। वितृष्णा, वितृष्णा माने एक तृष्णा, एक वितृष्णा। वितृष्णा के 2 अर्थ हो सकते हैं। विगत तृष्णा यानी प्यास चली गई है जो, वो लौट आएगी, फिर से प्यास लगने लगेगी कृष्ण कथा की। और वितृष्णा माने विशेष तृष्णा। विषयों के प्रति तृष्णा, वितृष्णा, विषयों के प्रति जो प्यास है वो चली जाएगी। और भगवान के प्रति जो प्यास नहीं है, ये दुर्गुण चला जाएगा। और हरौ भक्ति, भगवान की भक्ति आ जाएगी। तत्पुरुषे च सख्यम मन्यसे चेत तदेव हारम वद। अगर आप उचित समझते हो तो क्या करें? तदेव हारम वद, तदेव अर्थात भगवान की बाल लीलाएं, तदेव वही सुनाइए। तदेव वद माने कहिए, और हारम माने हारम, तदेव हारम वद। हारम माने हरि का चरित्र, भगवान के अवतारों की कथा। इतने अवतार हैं, सब अवतारों की कथा की एक हार बन जाए, माला। भागवत क्या है? भगवान के अवतारों की कथा की माला है। यही हमारे गले का आभूषण बन जाए। अच्छा, कौन सी कथा सुनी? नरसिंह में बैठो सुना रहे। नारद जी देखो कहीं बैठ गए, कोई भी कथा सुनाना शुरू कर, यही करते रहते हैं। कैसे ब्राह्मणों का आशीर्वाद विफल नहीं होता? अनुभवी ब्राह्मणों का, योग्य, अनुभवी, योग्य, जिनमें ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, जो मिथ्याभिमान, मिथ्या प्रतिष्ठा, इन सब से मुक्त होते हैं और जो सतोगुण से युक्त होते हैं, ऐसे ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी विफल नहीं होता। कभी विफल नहीं होता। श्लोक याद है किसी को? ये अनसूया, ये असूया, बोलो। ये अनसूया नगर दंभेशाम हिंसावान विवर्जिता हाँ, शाम सत्यशीला नाम आशीषो विफला मता विफला कृता। तो आशीर्वाद किसका विफल नहीं होता है? ऐसे ब्राह्मणों का। ये असूया जो ईर्ष्या और द्वेष से रहित है। असूया माने ईर्ष्या से, द्वेष से जो रहित हैं, और दंभ से रहित है। दंभ क्या होता है? जो चीज है नहीं उसको दिखाना। हाँ, वो क्वालिटी जो ना हो उसको शो करते फिरना, उसको कहते हैं दंभ। और अनृत, अनृत माने झूठ। वो ब्राह्मण जिसने कभी झूठ नहीं बोला, उसका आशीर्वाद कभी विफल नहीं होगा। आजकल तो ब्राह्मण बिजनेस करने लग गए, सो कॉल्ड ब्राह्मण्स। तब जो बिजनेस में तो झूठ के बगैर काम ही नहीं चलता। बिजनेस में तो बता देगा हम ये चीज़ इतने की खरीद के लाएं, तुमको इतने की दे रहे हैं भाई, थोड़ा प्रॉफिट तो हमें चाहिए। ऐसे तो कोई बताएगा नहीं। तो असूया, अनृत, दंभ, ईर्ष्या, हिंसा, मानसिक हो या शारीरिक हो, किसी प्रकार की हिंसा से रहित हो जो ब्राह्मण, मन से भी किसी को ठेस न पहुंचाए, उसका आशीर्वाद विफल नहीं होगा। हिंसा, मान विवर्जिता, जो अपने मान की इच्छा कभी ना रखता हो,
कि हम ब्राह्मण हैं तो हमको सम्मान मिलना चाहिए। सम्मान जो चाह रहा है उसका आशीर्वाद फेल हो जाएगा। जो मान की इच्छा से रहित है उसी का आशीर्वाद सफल होगा। न तेषाम सत्यशीला नाम, जो सत्यशील हैं, हमेशा सत्य में रहते हैं, कितना ही नुकसान हो जाए झूठ कभी नहीं बोलेंगे, इसको कहते हैं ब्राह्मण। उनका आशीर्वाद कभी विफल नहीं होता। इसीलिए नंद बाबा कृष्ण की सुरक्षा के लिए ऐसे ब्राह्मणों को इनवाइट करते हैं, उनको गौएं दान करते हैं, उनको ढेर सारा दान देते हैं, उनको खुश करते हैं, उनसे स्वस्ति वाचन करवाते हैं, कृष्ण को आशीर्वाद दिलवाते हैं। और बड़े बड़े असुर आते हैं, जब कृष्ण बच जाता है तो कहते हैं ब्राह्मणों के आशीर्वाद से बच गया, दीर्घायु भव कहते हैं ना ऐसे ब्राह्मण। तो अब दीर्घायु जब ब्राह्मण ने कह दिया तो उसका आशीर्वाद तो विफल होना ही नहीं है, वो तो सच्चा ब्राह्मण है, वैष्णव है, और फिर ब्रिज का है, ब्रिजवासी है। भव बंधन का मूल कारण क्या है? हम यहां संसार में बंधे पड़े हैं, ताप सह रहे हैं 3 प्रकार के, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक। तो इस बंधन का, इस शरीर से आत्मा बंध गया है, आत्मा नित्य, शरीर अनित्य, इससे बंध गया। ये शरीर छूटा, दूसरे शरीर में बंध गया, तीसरे शरीर में बंध गया, अनादिकाल से बंधा ही है। तो भव बंधन का मूल कारण क्या है? भौतिक विषयों में सुनने की आसक्ति। भौतिक विषयों को सुनने की आसक्ति अगर हो गई, अब कोई आ रहा है बोल रहा है तो सुनना पड़ रहा है, वो अलग चीज़ है, मजबूरी है वो तो। लेकिन अब हम और इंटरेस्ट ले करके कुरेद के उससे पूछते रहें, पॉलिटिक्स का विषय, फिल्मों का विषय और आर्थिक जगत का विषय, ये नहीं ठीक है। ये सुनने की अगर अनुरक्ति है तो भवबंधन अभी और आगे चलेगा। अभी तक तो चल ही रहा है अनंत काल से, ये अभी छूटेगा नहीं फिर। इसलिए भौतिक विषयों के विषय में सुनने की इच्छा का त्याग कर देना चाहिए, हमको नहीं सुनना ये सब। हमारे सारे क्लेशों का कारण क्या है? अब जो दुख है जीवन में, उसका कारण क्या है? कि हम भगवान से अपने संबंध भूल गए। भगवान से संबंध भूल गए, और देह को मैं मानना। देह को मैं मानना, और सही है, दोनों ही सही है। और बताइए। भौतिक लोगों से भगवान की बाल लीलाओं में सुनने की उत्कंठा ना होना, इंटरेस्ट ना होना। देखो, भगवान से संबंध क्यों भूले? इस बॉडी के कारण और संबंध बन गए, इस कारण से वो संबंध भूले। आपने क्या बताया? देह को मैं मानना। देह को मैं कब माना? जब ये देह मिली, ये मिली ही ना होती तो हम देह को कभी मैं मानते? नहीं मानते। तो इसका मतलब कि हमारे क्लेशों का कारण ये देह है। दोनों का उत्तर देह पे जा रहा है, ठीक है। असन्नपि क्लेशद आस देह, ये देह जब तक रहेगा, भौतिक देह, तब तक क्लेश देता रहेगा। क्लेशद, क्लेश देने वाला है ये, क्लेशद आस देह। ये क्यों मिला? हमने भौतिक विषयों के बारे में सुना इंटरेस्ट ले करके, ठीक है। तो भौतिक इच्छाएं बन गई, जो चीज श्रवण करेंगे वैसी इच्छा बनेगी। भगवान की भक्ति के बारे में सुनेंगे तो भक्ति करने की इच्छा होती जाएगी। भक्तों के बारे में रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, प्रभुपाद का विषय सुनेंगे तो मन करेगा हम भी इनके जैसे भक्त बने। और अंबानी अडानी के बारे में सुनेंगे तो मन करेगा कि हम भी अमीर आदमी बने। यही होता रहेगा।
खिलाड़ियों के बारे में सुनेंगे तो हमको भी खिलाड़ी होना, फिटनेस होनी चाहिए, होना चाहिए। दुनिया का सब कबाड़ा भर जाएगा दिमाग में। फिटनेस चाहे जितनी हो, जीना 100 साल से ज़्यादा तो है नहीं। तो भौतिक विषयों को सुना, सबसे पहली गलती क्या की? सुना। बच्चा कुछ भी सीखता है तो कहाँ से सीखता है? सुन करके सीखता है। सुनता रहता है, सीखता रहता है। और अगर भक्ति का विषय सुनता रहेगा बचपन से ही तो भक्ति की ही जिज्ञासा बनेगी। तो भौतिक विषयों को सुना तो भौतिक इच्छाएं जागृत हुई, और जैसी इच्छा होती है वैसा कर्म बनता है। जब हमारी इच्छाएं ही भौतिक हैं तो हमारा कर्म कहाँ से आध्यात्मिक हो जाएगा? तो भौतिक कर्म हुआ, और भौतिक कर्म हुआ तो भौतिक देह मिलेगी। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये। और देह भौतिक मिल गई तो 3 प्रकार का ताप झेलते रहो, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। कुछ शरीर के कारण ताप झेलने हैं, कुछ मन के कारण झेलने हैं, कुछ अन्य जीवों के कारण झेलने हैं, और कुछ प्राकृतिक आपदाओं के कारण झेलने हैं। असन्नपि क्लेशद आसधे। गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है कि भौतिक विषयों के बारे में सुना तो सुनने से क्या होता है? ध्यान करने लग जाएंगे। ये सुना था। आध्यात्मिक विषय सुनने के बाद हम भले उसका ध्यान ना करें, भौतिक विषय सुन करके हम बहुत ध्यान करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस पड़ी है अनंत काल की। यह है प्रॉब्लम। तो अब भौतिक इच्छाएं बनेंगी। संगस्तेषु उपजायते, इच्छा हो गई, फिर वो इच्छा काम में परिवर्तित हो गई, फिर वो इंद्रियों ने कर डाला, फिर जब कर्म बन गया तो कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये। देह मिल गई, देह मिल गई तो क्लेश मिलता रहेगा जब तक देह रहेगी। ठीक है? तो कैसे कैसे करके देह मिल गई, एक बार रिपीट करा दो अमन। प्रभु जी जब आए तो पहली गलती क्या हुई? भौतिक विषय में सुना तो इच्छा हुई, जैसी इच्छा होगी वैसे कर्म होगा। जैसा कर्म होगा वैसी बॉडी मिल जाएगी, और बॉडी मिल गई तो क्लेश मिलना ही मिलना है। ठीक है? अब इन क्लेशों से छूटने का उपाय क्या है? प्रॉब्लम क्यों आई ये तो क्लियर हो गया, क्या प्रॉब्लम आई वो भी क्लियर हो गया। छूटेंगे कैसे? उसका एक्शन प्लान क्या है बताइए। प्रभु जी ये भगवान की बाल लीलाएं सुनने से। हाँ, अचिरेण। देखिए सुनने से ही फंसे थे और सुन के ही छूटेंगे। मटेरियल सब्जेक्ट सुना था, फंस गए। स्पिरिचुअल सब्जेक्ट सुनेंगे, छूट जाएंगे। इतनी सी बात है, इतना करेक्शन करना है अपने को। सुनना नहीं बदलेगा, सुनने की प्रोसेस भी नहीं बदलेगी। जैसे कॉलेज में क्लास में कंसंट्रेशन कर करके सुनते थे, वैसे यहाँ पे भी सुनना है। कर्म में कोई परिवर्तन थोड़ी हो रहा है, केवल सब्जेक्ट चेंज हो रहा है बस। तो सुन सुन करके करना क्या है आखिर? फाइनली कृष्ण भावनामृत को जागृत करना है। जैसे संगस्तेषु उपजायते ध्यायतो विषयान पुंस। अब ध्यायतो क्या होगा? कृष्ण का ध्यान करेंगे तो कृष्ण के संग की अभिलाषा जागृत होगी। ठीक है? संगस्तेषु उपजायते, वही सब होता जाएगा कृष्ण के लिए ऑटोमेटिक। केवल श्रवण का सब्जेक्ट बदलना है और कुछ नहीं करना है, सब ठीक हो जाएगा। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। अब जब ध्यान से सुनेंगे तो किसी न किसी से कहेंगे ही, रह ही नहीं पाएंगे। जब इतनी अच्छी बातें सुन ली तो जिससे हम प्यार करते हैं उससे हम कहेंगे नहीं कि देखो आज हम ये सुन के आए हैं।
उसको हम बताएंगे। तो श्रृणवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, श्रवण किया है प्रॉपर तो कीर्तन भी करेगा। तो होगा क्या फिर? हृदय अंतस्थ अभद्राणी, हृदय के अंदर जितना अभद्र है, रजोगुण तमोगुण इवन सतोगुण, विधुनोति, सफाई कर देगा। कौन? सुहृद सताम, सताम यानी भक्तों का जो सुहृद है अर्थात कृष्ण। कृष्ण तो सबका सुहृद है लेकिन भक्तों का स्पेशली, ठीक है, वो करेगा सफाई। हमको कुछ नहीं करना है, हम तो खाली बैठ गए सत्संग में सुनने के लिए, ठीक है ना। श्रद्धा सहित बैठ गए सुनने के लिए, विश्वास कर, श्रद्धा सहित माने जो सुन रहे हैं उस पर विश्वास कर रहे हैं कि हाँ सही है। एक 6 दिन के बच्चे ने 18 मील लंबी, 18 किलोमीटर लंबी राक्षसी मार दी, मान लिया। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, भागवत में लिखा है, प्रभुपाद कह रहे हैं, पूरी परंपरा कह रही है, मार दिया मार दिया मार दिया, हमने मान लिया कि मार दिया। ये नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, तो झूठी कहानी लिखी है। तो फिर गए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अश्रद्धाना पुरुषाः अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमान। वो फिर यहीं रहेगा, मृत्यु संसार वर्तमान। बस तो हमको क्या करना है? श्रद्धा के साथ श्रवण करना है। तो अब जिन कथाओं को सुनने से हम सारे क्लेशों से छूट जाएंगे, भवबंधन से छूट जाएंगे, अब वो कथा प्रारंभ करते हैं। हिताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। एकदारोहमारूढ़ं लालयन्ती सुतं सती गरिमाणं शिशोर्वोढुं न सेहे गिरिकूटवत् एकदारोहमारूढ़ं लालयन्ती सुतं सती गरिमाणं शिशोर्वोढुं न सेहे गिरिकूटवत् एकदारोहमारूढ़ं लालयन्तीं सुतं सती गरिमाणं शिशोर्वोढुं न सेहे गिरिकूटवत्। एकदा नंद नंदन की 1 वर्ष की उम्र होने पर सती पुत्र लालन पालन परायणा यशोदा, सती माने यशोदा, आरोहम गोद में, आरूढ़म आरूढ़म सुतम अपने पुत्र को गोद में लेकर, लालयंती मुख चुंबन, स्तनदान, कदाचित लीला पूर्वक श्री कृष्ण के हाथों को उठाना आदि द्वारा लालन पालन कर रही थी। तो कभी मुख चूम रही थी, कभी स्तनपान करा रही थी, कभी दोनों हाथ उठा रही थी उस कृष्ण के, फिर गोद में उछालती थी, कुछ भी इस तरह से लालन पालन, हंस रहे हैं दोनों जने, खेल रहे हैं आपस में, यशोदा मैया कृष्ण। एकदा सती आरोहम आरूढ़म सुतम लालयंती, लालन कर रही है। इसको लालन करना कहते हैं। एक होता है पालन करना, पालन करना माने खिला पिला दिया, पालन हो रहा है।
है, रोटी कपड़ा मकान दे दिया, पालन हो रहा है। अब सरकार अनाज दे रही है फ्री का, तो लालन तो नहीं कर रही, तो पालन खाली कर रही है। लालन तो माता करती है ना, बच्चों के नखरे उठाती है, लालयंती। ऐसे समय में शिशोह बोलिए, अपनी गोद में स्थित पुत्र को गिरिकूटवत पर्वत शिखर की भांति गरिमाणम अतिशय भार युक्त अनुभव कर वोढुम न सेहे धारण करने में समर्थ नहीं हो सकी। उठा ही नहीं पा रही कृष्ण को, फूल जैसा कृष्ण, और वो इतना भारी हो गया जैसे लग रहा है पर्वत की चोटी हो। एकदा सती आरोहम आरूढ़म सुतम लालयंती शिशोः गिरिकूटवत गरिमाणम वोढुम न सेहे। जब श्री कृष्ण की उम्र 1 वर्ष की थी, जब शकट भंजन किया तो कितने साल के थे, कितने समय के थे, कितनी उम्र के? 3 महीने के। तो एकदम से 1 साल का कर दिया, बीच की 9 महीने की लीला खा गए। सुखदेव गोस्वामी, बीच की 9 महीने की लीला कहाँ चली गई? सुखदेव गोस्वामी भाव दशा में आ गए, अब वो भूल गए सब क्रम। शकट भंजन किया, चरण की पावर दिखाई, हाथ की दिखाता हूँ। अब हाथ की पावर दिखाएंगे, ठीक है? पहले होठों की दिखाई, फिर चरणों की दिखाई, अब हाथ की पावर भी तो देखो। जब कृष्ण की उम्र 1 वर्ष की थी, बाद में जो घुटनों चलना ये वो सब लीलाएं बाद में आएंगी, लेकिन अभी तो भाव दशा में है। जब श्री कृष्ण की उम्र 1 वर्ष की थी, अर्थात जन्म के 1 वर्ष बाद किसी एक दिन यशोदा अपने लाडले लाल को गोद में लेकर दुलार कर रही थी। कभी मुख चुम्बन कर रही थी, कभी हिला डुला रही थी, कभी ऊपर की ओर उछाल रही थी। इतने में ही बालक पत्थर की चट्टान के समान भारी हो गया। माँ यशोदा उसके भार को सहन करने में असमर्थ हो गई। तब ये तो यशोदा के लिए बड़ा आश्चर्यजनक था, रोज उठाती, खिलाती, पिलाती, नचाती, अब एकदम से इतना भारी कैसे हो गया? प्रभुपाद लिख रहे हैं लालयंती का अर्थ, लालयंती। कभी कभी माता अपने बच्चे को उछालती है, और जब वह उसके हाथ में गिरता है तो वह हंसता है। उछाला भी जैसे ही गोद में आता है तो खूब खिलखिला के हंसता है बच्चा। इससे माता को भी बड़ा आनंद आता है। यशोदा ऐसा ही करती थी, किंतु इस बार कृष्ण बहुत भारी हो गए, जिससे वे उसका भार नहीं सह सकी। ऐसी परिस्थिति में हमें यह समझना चाहिए कि कृष्ण उस तृणावर्त के आगमन से अवगत थे। कृष्ण को पता है, वो सर्वज्ञ, कौन आने वाला है, फिर कहाँ जाने वाला है, कौन भेजने वाला है, सब पता है। मथुरा से वृंदावन कौन भेज रहा है? गोकुल। अब गोकुल से फिर गोलोक कौन भेजेगा? सब बात से अवगत है। तो हमें समझना चाहिए कि कृष्ण उस तृणावर्त के आगमन से अवगत थे, जो उन्हें उनकी माता से दूर उड़ा ले जाने वाला था। कृष्ण जानते थे कि जब तृणावर्त आकर उन्हें माता की गोद से ले जाएगा तो माता यशोदा अत्यंत विरहाकुल हो जाएंगी।
वे नहीं चाहते थे कि माता को असुर के कारण कोई कष्ट सहना पड़े। अब माँ की गोद में रहेंगे, अब माँ की गोद से कोई बच्चे को छीन के ले जाए, या तो माँ समेत ले जाए, तृणावर्त आएगा अंधड़ के रूप में तो मैया समेत उठा ले जाए, तो माँ को कितना कष्ट होगा। फिर माँ के सामने अब हम ये असुर मारण लीलाएं करेंगे तो मैया कहीं आरती प्लेट लेके ना आ जाए तो हमारा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, फिर वात्सल्य में आ जाएगी कमी। इसलिए उनके सामने कुछ करना भी नहीं है, बल का प्रदर्शन। और उनको कष्ट होना नहीं चाहिए कि राक्षस आके उनको छू दे, तो फिर हमारा अस्तित्व किस काम का। मेरे भक्त को राक्षस उठा ले जाए ये तो हम होने नहीं देंगे। कृष्ण जानते थे कि तृणावर्त आकर उन्हें माता की गोद से ले जाएगा तो माता यशोदा अत्यंत विरहाकुल होंगी। वे नहीं चाहते थे कि माता को असुर के कारण कोई भी कष्ट झेलना पड़े, क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के उद्गम हैं। जन्माद्यस्य यतः, सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न हो रहा है। अतएव उन्होंने सारे ब्रह्मांड का भार अपने में धारण कर लिया। अब भारी होते चले जा रहे हो, कितना ही भारी हो सकते हैं। इतने भारी हो गए कि मैया ने छोड़ ही दिया। बालक यशोदा की गोद में था, जिसका संसार की हर वस्तु पर स्वामित्व था। कृष्ण वो मैया की गोद में था, किंतु जब बालक भारी हो गया तो यशोदा को उसे गोद से नीचे रखना पड़ा, जिससे तृणावर्त को अवसर मिले कि वह उसे ले जाए और बालक के माता की गोद में लौटने तक कुछ काल तक उनके साथ खेल सके। तृणावर्त के साथ खेलना है उनके लिए क्या राक्षस खिलौने हैं? हवा में जाएंगे। हाँ, खिलौना है। परशुराम जब गुस्सा हो गए कि धनुष तोड़ दिया शिव जी का, बहुत क्रोध में आए लक्ष्मण जी ने कहा ऐसे धनुष तो हम लोगों ने बचपन में खेल खेल में बहुत तोड़ दिए, आप इस धनुष के लिए परेशान हो रहे हैं। मैं तो दास हूं इनका, अभी कहिए तो ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल दूं। ब्रह्मांड गेंद है, खेलने की चीज है उनके लिए। अनंत शेष उनके अवतार हैं लक्ष्मण के। हम मतलब बड़े भाई की तो बात ही छोड़ो, अभी तो इनकी तो बात ना करो, दास की बात करो। दास की तो ये हैसियत है। तो कृष्ण को खेलना है, जमीन पे बहुत मैया के साथ खेल लिए, थोड़ा आकाश में भी खेल लें। एकदा बालक जब 1 वर्ष का हो गया, उस समय किसी एक दिन, जैसे आगे कहा गया है कि 1 वर्ष की उम्र में आकाशचारी तृणावर्त ने बालक का अपहरण किया था। भागवत में आगे बताया गया है 10:26-6 में, आरोहम आरूढ़म लालयंती सती यशोदा उनको गोदी में लेकर चुंबन, मुख चुंबन, स्तनदान, उत्तोलन, आंदोलन। उत्तोलन माने बाहों में झूला झुलाना, उठा करके ऐसे झुला रही हैं। और आंदोलन माने उछालना, उछाल रही हैं, उत्तोलन आंदोलन कर रही हैं, आदि के द्वारा लालन पालन कर रही थी। गिरी कूटवत अचानक बालक गिरी शिखर की भांति अत्यंत भारी अनुभव होने से वे उसके बोझ को उठाने में समर्थ नहीं हो सकी। उस समय आगत प्राय तृणावर्त माता के साथ
बालक का हरण करेगा, ऐसा जानकर माता यशोदा को जिससे कष्ट न हो, इसलिए श्री भगवान की ऐश्वर्य शक्ति ने, भगवान की ऐश्वर्य शक्ति सोच रही है कि मैया को भी उठा ले जाएगा ये तो उसने माता की गोदी से उतारने के लिए भार की सृष्टि कर दी। भगवान की परास्य शक्ति विविधई वश्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, और स्वाभाविक रूप से उनकी शक्तियां सब कार्य करती रहती हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि भगवान ने अपना भार बढ़ा दिया, और यहाँ कहा चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि उनकी शक्तियों ने बढ़ा दिया। तो बात तो एक ही है, हर व्यक्ति अपनी ही शक्ति से कार्य करता है तो उसका किया माना जाता है, तो दोनों एक ही बात है। ऐश्वर्य शक्ति ने ही माता की गोदी से उतारने के लिए भार की सृष्टि कर दी, ऐसा जानना होगा। मातः मुझे कुछ और ऊपर उठा लो, जब उछाल रही थी मैया मुझे थोड़ा और ऊपर उछालो। 1 साल के हो गए, थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, थोड़ा इशारे भी कर लेते हैं। मुझे आकाश में खेलने की इच्छा हो रही है, मुझे थोड़ा और उछालो और उछालो। तो कृष्ण ऐसे कह रहे थे। तो जो भगवान की शक्ति है सत्य कामता शक्ति, जो उनकी हर बात को सत्य साबित कर देती है, उसने ही आंधी तूफान के रूप में तृणावर्त को वहाँ बुला लिया। आओ अब तुम्हारा टाइम है, खेलना है इनको आकाश में, चलो आओ खिलौने इधर आओ, जो खिलौना पकड़ा दिया। सब तो भगवान की शक्ति के अधीन है। ये त्रिगुणमयी माया के अधीन, हम लोग सतो रजो तमो के अधीन, और ब्रिज में तो भगवान साक्षात प्रकट हैं, तो वहाँ पता नहीं कौन कौन सी शक्तियाँ सब कार्य, लीला शक्ति, तो ये स्वरूपात्मिका शक्ति और सत्य कामता शक्ति और क्या क्या सब शक्तियाँ सब अपने अपने कार्य कर रही हैं। भूमौ निधाय तम गोपी, 19 नंबर, भूमौ निधाय तम गोपी, विस्मिता भार पीड़िता, महापुरुषम आदध्यो, जगतामास कर्मसु। भार पीड़िता, पुत्र का इस प्रकार बहुत भार देखकर तथा उससे विस्मिता, परम विस्मय से युक्त होकर, बड़ा विस्मय हुआ यशोदा को, ये क्या हो गया, अभी तो हम उछाल लेते खेल लेते इसके साथ, अचानक इतना भारी कैसे हो गया। विस्मय, विस्मय माने स्मित का चले जाना, विस्मित हो जाना। मुस्कान जो थी वो चली गई यशोदा की, ये क्या हो गया इसको, चिंता में पड़ गई, मुस्कान चिंता में बदल गई। कृष्ण को जरा सा कुछ हो जाए तो यशोदा मैया को फिर शांति नहीं है, चिंता हो जाती है। विस्मिता, परम विस्मय से युक्त होकर, गोपी यशोदा, तम अपनी गोद में स्थित बालक को भूमो निकट की जमीन में निधाय रख कर, जगताम महापुरुषम, कौन है जगत के महापुरुष, श्रीमन नारायण, जगताम महापुरुषम, श्रीमन नारायण के आदध्यौ, शरण में गई, कर्मसु, पुत्र के कल्याण के लिए स्वस्थयन आदि कर्मों की व्यवस्था करने में आस व्यस्त हो गई। अब कुछ करना पड़ेगा, फिर ब्राह्मणों को बुलाना पड़ेगा, स्वस्ति वाचन कराना, भारी हो गया लड़का अचानक से। कोई राक्षस आके इसके अंदर बैठ गया, क्या हो गया, कोई ग्रह भारी लग गया, बाहर कहाँ से आ गया ये। यशोदा कृष्ण की एक एक एक्शन से परिचित हैं पूरी तरह से,
जन्म दिया है, खेल नहीं है, 24 घंटे काम क्या है यशोदा के पास में? रानी है ब्रिज की, उनको कोई काम थोड़े करना है, खेलना है बस कृष्ण के साथ और कुछ नहीं है। बाकी तो सब सेवा में लगे ही हैं, फिर भी करती हैं सेवा कृष्ण की। और देखिए कृष्ण में ये ब्रिज के अंदर कृष्ण के प्रति ऐश्वर्य भाव विहीन भक्ति, जमीन पे लोग बिठा दिए। अरे कम से कम गद्दा बिछा करके बिठा दिए। हम लोग भगवान को बिठाएंगे कहीं पे अर्चा विग्रह भी होगा तो अरे यहाँ कुछ बिछाओ, फूल अर्पण करो, ये करो, कुछ नहीं, जमीन पे लिटा दी। भूमो निधाय, भूमो निधाय तम गोपी, भूमि पर छोड़ दिया। पहले भी ऐसे छोड़ दिया था जब दूध उबल रहा था, आगे लीला आएगी। दूध उबल रहा था, दूध को देखा कृष्ण गोद में दूध पी रहा था, उठा करके नीचे जमीन पे। कृष्ण कहने लगे हमारी कोई इज्जत नहीं है यहाँ पे, दूध की इज्जत है, और हम यहाँ जो है गोलोक से आए हैं और उनको कोई पूछता नहीं है। तो अब दूध से तुमने दही बनाया, दही से तुमने मक्खन बनाया, मक्खन तुम्हारा फोड़ दूंगा। तब मटकी तोड़ दिए जाकर। हमको कुछ समझते नहीं हो, दूध ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कृष्ण की बाल लीलाएं हैं बड़ी मधुर। तो भूमो निधाय, कृष्ण को बिठा दिया जमीन पे और जगताम महापुरुषम आदद्यौ, नारायण की शरण ले रही हैं, क्योंकि नारायण उनके अंश के अंश हैं, कृष्ण के, नारायण की शरण ले रही। अब फिर बिजी हो गई, अब ब्राह्मणों को बुलाएंगी। ब्राह्मण ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, वो आएगा आशीर्वाद देगा, तब मेरे बच्चे का भार हटेगा। ये है यशोदा, ऐश्वर्य भाव कुछ है ही नहीं। यशोदा देवी बालक के भार से पीड़ित होने पर अत्यंत विस्मित हो गई। वे बालक कृष्ण को भूमि पर रखकर महापुरुष नारायण का स्मरण करने लगी। इसके बाद पुत्र स्वस्थयन के लिए ब्राह्मणों को बुलवाने अथवा पुत्र के लिए घर के कार्यों में व्यस्त हो गई। बच्चा वहीं पड़ा है। अथवा श्री यशोदा देवी बाल कृष्ण को भूमि पर रखकर भार का वास्तविक कारण न समझकर किसी उत्पात की आशंका से, लगता है फिर कुछ उत्पात होने वाला है, किसी बाल ग्रह के आवेश से ही मेरा पुत्र इतना भारी हो गया है, ऐसी आशंका से भगवान नारायण से प्रार्थना करने लगी। हे नारायण, तुमने ये बालक दिया है, इतनी उम्र हो गई उसके बाद जाके दिया है, तुम ही ने दिया है, तुम ही रक्षा करो। पहले ही कह चुकी थी नंद बाबा से, भाई हमसे इसकी रक्षा नहीं हो पाती, पूतना वध जब हुआ था, रक्षा आप ही करो। नंद बाबा भी उत्पातागम शंकिता, क्या किया उन्होंने? हरिम जगाम शरणम। और यहाँ भी क्या हो रहा है? नारायण की शरण ले। तो यही सब ब्रजवासियों का एक मत है कि कोई समस्या आए भगवान की शरण, बस। किसी भी मटेरियल प्रॉब्लम हो चाहे स्पिरिचुअल प्रॉब्लम हो, उसका सल्यूशन क्या है? भगवान की शरण लेना। कृपा कितने प्रकार की होती है? पहली कृपा मनुष्य जीवन की प्राप्ति। कबहु करी करुणा नर देही। 84 लाख जन्म बीतने के बाद तब जा करके हमको ये नर देह की प्राप्ति हुई, मनुष्य की देह मिली। ये भगवान की कृपा। न देते, जरूरी है क्रम बनाते, उनका मूड
कहे नहीं जो कुत्ता है वो कुत्ता ही रहेगा, जो देवता है वो देवता ही रहेगा। नहीं, करुणा, कर्मानुसार देह देते देते फिर भगवान ने करुणा करके चलो तुमको एक चांस और दे रहे हैं, ले मनुष्य बना दिया तुमको, ये कृपा कर दी। मनुष्य देह में हम कृष्ण कथा सुन सकते हैं। और सुनेंगे श्रद्धा पूर्वक तो भगवान हमारा हृदय साफ कर देंगे, रजोगुण तमोगुण सतोगुण सब खत्म कर देंगे, फिर दिव्य गुण में स्थित कर देंगे, फिर हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। सदा सदा के लिए मेरी समस्या खत्म हो सकती है। ये पहली कृपा। दूसरी कृपा, मनुष्य देह तो सबको मिल जाती है, अनंत बार मिल चुकी। गुरु वैद्य मिल जाना। जो बीमारी हमारी जन्म मृत्यु की है, बार बार मर जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर बुढ़ापा, बीमारी झेल रहे हैं, कष्ट, इसको कौन दूर करे? उसके लिए एक कुशल वैद्य चाहिए, वो है गुरु। गुरु दे दिया भगवान ने, ठीक है। दूसरी कृपा, पहली कृपा मिल गई, हाँ। दूसरी कृपा प्रभुपाद जैसा गुरु, वो भी मिल गया। दो कृपा तो मिल गई। अब तीसरी कृपा, जो गुरु मिला ही विरंच सम मूर्ख हृदय न चेत। अगर जीव मूर्ख है तो ब्रह्मा जैसा गुरु क्यों ना मिल जाए? मनुष्य शरीर भी है, एक कृपा भगवान की, और ब्रह्मा जैसा गुरु भी मिल गया। लेकिन मूर्ख के हृदय में चेतना नहीं आती, कृष्ण भावना नहीं आती। तो अब क्या करना पड़ेगा? अपने ऊपर कृपा करना, श्रद्धा जगानी पड़ेगी गुरु के प्रति। यशोदा ने अभी क्या किया? हरि नंद बाबा ने क्या किया? भगवान की हरिम जगाम शरणम। कृष्ण क्या कह रहे हैं गीता में? मामेकम शरणम ब्रज। तो हमको यही करना है, और इसमें हमने अनंत जन्म लगा दिए हैं ऑलरेडी। अनंत जन्मों से हमने बस यही नहीं किया है, सरेंडर नहीं किया है। इसलिए तो भगवान को कहना पड़ रहा है। परम गूढ़ बात यह है कि तुम सरेंडर करो। गुरु मिलने से क्या हुआ? हमारे गुरु बहुत अच्छे हैं, तो गुरु बहुत अच्छे हैं, तुम कैसे हो? तुम शरणागत हो, तब तो गुरु का लाभ होगा। देखिए, क्या गुरु को ये अधिकार है कि फोर्सफुली किसी से भजन करा ले? क्या भगवान ने ये अधिकार दिया? नहीं। गुरु केवल रास्ता बताएगा, बिल्कुल परफेक्ट रास्ता आपको बता देगा। जितनी बार पूछो उतनी बार बताएगा, ठीक है। फिर कृष्ण और अर्जुन का क्या संबंध हो गया था? गीता श्रवण करते कर गुरु शिष्य का संबंध था, और गुरु ने क्या कह दिया लास्ट में? करिष्ये यथेच्छसि। जैसी मैंने तुम्हें गीता बता दी, अब तुम्हारी जैसी मर्जी हो वैसे कर। फोर्स नहीं किया। कोई गुरु किसी शिष्य को फोर्स नहीं करता। शिष्य को स्वेच्छा से सरेंडर करना होता है। मैं आपकी बात मानूंगा, बस इतना ही करना है, बस इतना ही करना है। अहम तो सर्व पापे मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सब पाप तुम्हारे खत्म। और जब पाप खत्म तो क्या होगा? तब दृढ़ भजन होगा, ठीक है ना। देखिए, ये जो वाग बाण होता है, वाणी का बाण, ये वो तो गुरु तो सबको बता रहे हैं, लेकिन सब पर क्या समान असर होता है? समान असर नहीं होता। कोई इतना ग्रहण करता है, कोई पूरा ग्रहण करता है।
कोई 1% ग्रहण कर रहा है, कोई 0 भी कर रहा है, ठीक है, गुरु जी बता रहे हैं बहुत बढ़िया सत्संग था, लेकिन अब ग्रहण कितना किया वो तो शिष्य पे डिपेंड करेगा। पाप जितने कम होंगे उतना ज़्यादा ग्रहण करेगा। इसका मतलब सरेंडर जितना ज़्यादा होगा उतना पाप कम होंगे और उतना ज़्यादा गुरु की बात ग्रहण करता चला जाएगा। सरेंडर से पाप खत्म होते हैं, और पाप से कलुषित मन सत्संग में बैठ नहीं पाएगा, ग्रहण करना तो दूर की बात है। उसी रेशियो में उसको ग्रहण कर पाएगा। वो वाग बाण गुरु का, वाणी तो है कृपा, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते दे करिए आर ना करिए मने आश। और कोई चीज आपको न तो भौतिक जगत के दावानल से छुटकारा दिला पाएगी और न तो आनंद प्राप्ति भगवत प्राप्ति करा पाएगी, न प्रेम की प्राप्ति करा पाएगी। केवल गुरु मुख पद्म वाक्य, इसके अलावा कोई सहारा नहीं है। बिल्कुल सीधी सीधी बात। और गुरु फोर्स नहीं करेगा, ये भी ध्यान रखो। आपको स्वेच्छा से सरेंडर करना होगा कि हम आपकी सब बात मानेंगे आज से, नहीं तो अनंत जन्म लग गए और लग जाएंगे। कोई फोर्स नहीं करने वाला है। आ रहा है समझ में? फोर्स कोई नहीं करेगा। राधा करता है कोई फोर्स? नहीं, स्वतंत्र है आप। बता सब दिया गया, हरि नाम ही एकमात्र साधन है, बता दिया। अब कोई जबरदस्ती हरि नाम करा लेगा? नहीं करा पाएगा। और अगर ऐसा होता कि जबरदस्ती हरि नाम कराया जा सकता तो अनंत कोटि ब्रह्मांड तो प्रभुपाद जी ऐसे छुटकारा दिला देते सबको, फोर्सफुली सबको करा देते। भजन ना हो कहाँ जाओगे बच के? क्योंकि प्योरिटी इज द फोर्स। लेकिन हृदय के जो पाप हैं उनको सरेंडर से ही दूर किया जा सकता है। कृष्ण दूर कर देंगे। हम तो आज सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, गुरु को सरेंडर करना कृष्ण को करना एक ही बात है। कृष्ण को सरेंडर गुरु के माध्यम से ही होता है और कोई उपाय नहीं है। और हम इसमें सब जगह यही देख रहे हैं और देखते रहेंगे आगे कि कोई समस्या आती है हरि की शरण, हम वही नहीं कर रहे हैं, हम सरेंडर नहीं हैं। इसलिए सत्संग सुनते हैं और फिर जैसे पिछले अनंत जन्मों की कहानी हमारी क्या है, कुत्ते की पूंछ जैसे हैं। नली में डाल के रखो, सत्संग में डालने के मतलब नली में डाल के रखना पूंछ को। फिर सत्संग से हटा, फिर डुई फिर ऐसे, फिर गोलाई पकड़ ली इसने, ये होता है। फिर वो मनमानी चालू हो जाती है। मनमानी बिल्कुल नहीं, मनमानी किया तो फिर सरेंडर क्या है? मन से नहीं चलना है। मन कर रहा है ये कर लें तो वो कर लिया, मन कर रहा है सो ले तो सो लिए। सरेंडर के बाद मनमानी होती है क्या? फिर मनमानी नहीं चलती। यहीं पे घबरा जाता है व्यक्ति, फिर सरेंडर करता नहीं है। कहता अब हम अपने मन से कुछ नहीं कर पाएंगे, आज के बाद से कभी भी अनंत काल तक कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। आज सरेंडर कर दें और फिर रुक जाओ, थोड़ा ये कर लें वो कर लें, बस ये समस्या है। और यहाँ से सीख लीजिए कि नंद बाबा जैसे महान व्यक्ति नारायण की शरण लेते हैं कृष्ण की रक्षा के लिए। यशोदा मैया महापुरुषम आदध्यौ विष्णु की शरण ले रही हैं। कृष्ण का भार बढ़ गया है, क्या करूं? ना कोई डॉक्टर ना कोई कुछ, केवल हरि शरणम। अभी संसार में बच्चे का वेट एकदम से बढ़ने लग जाए, रोज 1 किलो बढ़ने लगे 25 दिन में पता लगा कि वो 50 किलो का हो गया बच्चा छोटा, तो क्या होगा? सब ले लेके डॉक्टर के पास भागेंगे। हरिम जगाम शरणम कौन सोचेगा? ठीक है हरि की शरण में है, लेकिन फिर भी डॉक्टर के पास तो जाना चाहिए। सरेंडरशिप ये हमने नहीं किया है।
कर लेंगे तो काम बन जाएगा। गुरु भी मिल गया, मनुष्य देह भी मिल गई, 2 कृपा तो हो गई, तीसरी हमें करनी है अपने पर। भगवान ने कसर नहीं छोड़ी, उनको मनुष्य देह देनी थी दे दी, गुरु देना था दे दिया, उनकी तरफ से कोई भी काम पेंडिंग नहीं है। हमने पेंडेंसी में रखा हुआ है कि हम शरण नहीं ले रहे, हमको अपने पर ही दया नहीं है। महापुरुषमादध्यो। यशोदा देवी बालक के भार से पीड़ित होने पर अत्यंत विस्मित हो गईं। वे बालक कृष्ण को भूमि पर रखकर महापुरुष नारायण का स्मरण करने लगी। इसके बाद पुत्र स्वस्थयन के लिए ब्राह्मणों को बुलवाने और पुत्र के लिए घर के कार्यों में व्यस्त हो गईं। अथवा श्री यशोदा देवी बालक कृष्ण को भूमि पर रखकर भगवान नारायण से प्रार्थना करने लगी कि तुमने ये बालक दिया है, तुम ही इसकी रक्षा करो। इस प्रकार वे कृष्ण की उदर गता पृथ्वी, उदर में जो पृथ्वी का भार इतना बढ़ा लिया है कृष्ण ने, उससे आश्चर्यचकित होकर के घर के कार्यों में नियुक्त हो गई। घर के कार्य माने अब ब्राह्मण लोग आएंगे, उनके स्वागत सत्कार ये वो, उसमें सब बिजी हो गई। प्रेमोन्माद के कारण, इतना प्रेम है उसके कारण वो जान नहीं पाई कि कृष्ण में ही सारा जगत निवास करता है। ज्ञान तो है नहीं ना वहाँ, बिल्कुल शुद्ध प्रेम है। शुद्ध प्रेम माने ज्ञान का कर्म का कोई मिश्रण नहीं है। माता यशोदा ने उस अत्यंत भार से पीड़ित होकर, मेरा बालक अचानक इतना भारी कैसे हो गया, कहीं बाल ग्रह के आवेश से तो यह नहीं भारी हो गया, ऐसी आशंका से विस्मित होकर उसे जमीन पर रख दिया तथा जगत के महापुरुष नारायण का ध्यान करने लगी और वैकुंठ की ओर लक्ष्य करके ऊपर की ओर देख कर कहने लगी, हे भगवान, तुमने ही इस बालक को दिया है, तुम ही इसका पालन करो। ध्यान करने लगी भगवान का। प्रभुपाद कह रहे हैं, माता यशोदा नहीं समझ पाई कि कृष्ण वस्तुओं में सबसे भारी हैं, वे सबों के भीतर निवास करते हैं। मत स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः मया ततम इदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना। सारा जगत मुझ में वास करता है। कृष्ण अपने निर्विशेष रूप में सर्वत्र विद्यमान है और सारी वस्तुएं उन पर टिकी हुई हैं। फिर भी न चाहम तेषु अवस्थितः, फिर भी कृष्ण कह रहे हैं कि मैं सर्वत्र नहीं हूँ, सर्वत्र हूँ भी सर्वत्र नहीं भी हूँ। शक्ति के रूप में सर्वत्र हैं और व्यक्ति के रूप में गोलोक में है।